नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को मुंबई से लेकर वापस दिल्ली पहुंच चुकी है। कल ही दिल्ली पुलिस विभव को मुंबई लेके गई थी और बताया ये जा रहा है कि विभव कुमार ने मुंबई में ही अपना फोन जो है वो फॉर्मेट किया था और उसी डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। तो दिल्ली पुलिस ने मुंबई में किस तरह से तलाशी ली है, क्या कुछ मुंबई में हुआ है, आपको इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट बताएंगे। साथ ही एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, स्वाति मालीवाल की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता से उनकी बातचीत हुई है और ये मैसेज आम आदमी पार्टी में सभी को दिया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के समर्थन में कुछ ना बोले। अगर कोई स्वाति मालीवाल के समर्थन में बोलता है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अलग अलग नेताओं को अलग अलग टास्क दिया गया है और गंदी बातें स्वाति मालीवाल के लिए करने के लिए कहा गया है। तो क्या कुछ है पूरे ट्वीट में, वो पूरा ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। दिल्ली पुलिस मुंबई से वापस दिल्ली भी आ गई है, क्या कुछ हुआ मुंबई में? देखिए, जो इमीडिएटली उतरने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम के सूत्रों के जो हवाले से खबर आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एविडेंसेस हाथ लगे हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस मुंबई लेकर के गई, 3 अलग अलग लोकेशन पे उसको ले जाया गया। उसके बाद वहाँ तलाश की गई कि किस व्यक्ति के फ़ोन पे इसने सब कुछ ट्रांसफ़र किया और फॉर्मेट किया। अच्छी बात यह है, उस व्यक्ति का भी मालूम चल गया कि जिसके फ़ोन में तमाम डाटा ट्रांसफ़र किया गया। मतलब जब आप फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं तो आपके सारे डाटा ख़त्म हो जाते हैं। अगर डाटा ख़त्म हो जाए या फ़ोन चोरी हो जाए, आप व्याकुल हो जाएंगे। छोटे मोटे लोग व्याकुल हो जाते हैं। ये तो दिल्ली के तानाशाह का पीए है, सबसे अहम व्यक्ति है, जिसके लिए स्वयं बचाने के लिए केजरीवाल जो है वो सड़कों पे खड़े हैं। तो उसका डाटा कितना इम्पोर्टेंट होगा। और ये बड़ा आराम से जो है इसने गिरफ्तारी दी। तो ये जो शक था वो बाकायदा एक रियलिटी में तब्दील होता गया जब दिल्ली पुलिस मुंबई में छानबीन करना शुरू की। अब हुआ ये कि जिस फ़ोन में इसने पहले ट्रांसफ़र किया फिर फॉर्मेट किया, उस फ़ोन का पता चल गया है, उस व्यक्ति का पता चल गया है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि अब उसको ट्रेस किया जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं कि सारा डाटा जो है वो दिल्ली पुलिस उसको अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो जाएगी। और ये अगर हो जाता है, मुसीबत पान पड़ेगी। बड़ा इशारा तो यही है कि एक दिन में दिल्ली पुलिस वापस मुंबई से दिल्ली आ गई, मतलब बड़ी उपलब्धि के साथ जो खबर आ रही है कि ये जो सारी चीज़ों को लेकर के 3-4 लोगों से वहाँ पे पूछताछ भी की गई। टेकन टू 3 लोकेशंस बाय दिल्ली पुलिस, हिज फोन लोकेशन वाज ट्रैक्ड ऑन ऑल द 3 स्पॉट्स। जहाँ जहाँ पहले उसका फ़ोन ट्रैक किया गया था वहाँ ले जाया गया। स्टेटमेंट्स ऑफ फ्यू पीपल हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस। दिल्ली पुलिस गैदर्ड क्रूशियल टेक्निकल एविडेंस फ्रॉम मुंबई अगेंस्ट विभव कुमार, a close aide of Chief Minister Arvind Kejriwal, minutes before returning to national capital with him, the source confirmed to UNI। ये UNI की तरफ से, न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि क्रूशियल एविडेंसेस जो है वो हासिल कर चुकी है दिल्ली पुलिस। मतलब बड़ी मुसीबत और बहुत ज़्यादा परेशानी न सिर्फ विभव कुमार के लिए। ये डाटा बाहर आएगा, दिल्ली पुलिस के हाथ लगेगी। ये डाटा और भी ईडी सीबीआई के साथ भी शेयर किया जा सकता है और इससे बहुत सारी पोल पट्टी जो है वो खुलने वाली है। तो अब विभव कुमार तो फंस गए। एक दो और जानकारी जो है वो आई है, वो ये आई है, द एविडेंस रिट्रीव्ड बाय दिल्ली पुलिस was from an area close to Mumbai airport. The sources said, ये सब कुछ जो है वो बताया जा रहा है कि ये सब एयरपोर्ट के पास ही हुआ है जहाँ से ये क्रूशियल डाटा जो है लिया गया है। विभव was taken across Mumbai city in suburbs all Tuesday up till Wednesday morning just before boarding return flight।
the investigators are trying to retrieve formatted data from his phone. अब क्या एजेंसीज के जरिए बताया जा रहा है कि अब दिल्ली पुलिस उस डाटा को रिट्रीव करने की कोशिश में लगी हुई है। मतलब सारी चीज़ें अब दिल्ली पुलिस के कंट्रोल में आ गई है। डाटा रिट्रीव हुआ नहीं, केजरीवाल के पसीने छूटने लग जाएंगे, ये ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये जो स्वाति मालीवाल का हम ट्वीट दिखा रहे हैं उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि उनकी बात किसी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता से हुई है और उनको ये बोला जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ गंदी बातें करे, कुछ पर्सनल और डर्टी फोटोज और वीडियोस लीक करे। ये किस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये काम तो शुरू से ही लोग करते आए हैं। झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, विक्टिम कार्ड खेलना, हारे हारे मुझे मारा जा रहा है, मुझे जहर दिया जा रहा है, मेरी हत्या की जा रही है, ये तरह तरह का डर्टी ट्रिक्स। भाई कुमार विश्वास ने क्या कहा? कुमार विश्वास ने तो यही कहा कि भाई एक तो आंदोलन चल रहा था और आंदोलन के साथ साथ जो है वो डर्टी ट्रिक्स, लोगों का चरित्र हनन कैसे किया जाए, उस काम में ये लोग महारत है। बेसिकली ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, डर्टी माइंडसेट के लोग हैं, घटिया किस्म के लोग हैं जो इस तरह के। अब आप किसके साथ कर रहे हो? 22 साल जो आपके साथ रहा, वो बेचारी कह रही है कि कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया, बड़े नेता ने फोन किया, वो लज्जित महसूस कर रहा होगा। भाई आप राजनीति में हैं, ऑफिस में काम करते, सारा चीज है, आपके साथ दोस्ती है, स्कूल का फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड है, लेकिन राजनीति में आप अलग अलग रास्ते पे जा रहे हो, दोस्ती तो रहती है। तो शर्मिंदा होकर के उसने फोन किया होगा और फोन करके क्या बताया? उसने बताया कि कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें करनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये कौन आदेश दे रहा होगा? स्वाति मालीवाल के खिलाफ ये काम किया जाए, ये तो टॉप लीडर्स की तरफ से ही आ रहा होगा। बिना केजरीवाल के आदेश के स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन करने की हिम्मत कौन करेगा? ये इस तरह की चीजें हो रही है। आगे क्या वो लिखती हैं? ये बोला जा रहा है कि उसको सपोर्ट करेगा, जो उसको सपोर्ट करेगा उसे पार्टी से निकाल देंगे। मतलब सीधे सीधे धमकी है। क्या पोस्टर निकाल रहा था कि तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। इससे बड़ा तो पोल पॉट और हिटलर कोई हुआ ही नहीं। पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप चल रहा है। ये तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है जहां पावर नहीं है, अदरवाइज सबको तो जेल में ही डाल दिया होता अगर पुलिस इसके पास होती तो। किसी को पीसी करने की, किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली है कि ये आपका काम बस ये है, स्वाति मालीवाल के ऊपर जो है आप कुछ न कुछ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप ट्वीट करेंगे, ट्वीट की गिनती भी होगी, भाई दिन भर में कितना किसने ट्वीट किया। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। देखिए ये क्या है। इट इज नॉट ओनली कि भाई ये स्वाति मालीवाल का मसला नहीं रह गया, ये कह रही है कि जो बीट रिपोर्टर्स है टेलीविजन चैनल के, वो रिपोर्टर जो आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, उनको आदेश दिया गया है कि कोई फर्जी स्टिंग ऑपरेशन करो। मतलब ये टेलीविजन चैनल पेरोल पे है क्या? ये आपके जो रिपोर्टर्स है, टीवी रिपोर्टर्स जो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, क्योंकि ये तो सीनियर लीडर है, ये तो शुरू से देख रही है। और ये इसने क्या कहा? अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स। मतलब आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा अमेरिका से भी चलता है। ये तो जांच का विषय है। आप वहां कॉल सेंटर बना करके बैठे हुए हो, वहां से प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कुछ भी कर दो, कुछ भी मानहानि कर दो, कुछ भी किसी के चरित्र के ऊपर आप ये कर दो, वो फंसेगा नहीं क्योंकि वो तो अमेरिका में बैठा हुआ है। ये अपने आप में एक जांच का विषय है। हम लोग तो सिर्फ दिल्ली दिल्ली समझ रहे हैं, ये तो एक बड़ा खुलासा इस ट्वीट के जरिए हुआ है। तुम हजारों की फौज कर दो, अकेला सामना करूंगी क्योंकि मेरे साथ सच है। ये जो है ये स्वाति मालीवाल कह रही है, मुझे इनसे कोई नाराजगी नहीं है। आरोपी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, बड़े से बड़ा नेता उससे डरता है, किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए।
मैं किसी से उम्मीद नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे मुस्कुराते हंसते पार्टी की पुरानी महिला साथी का चरित्र हनन कर रही है, और यह आतिशी मारलेना के ऊपर। ये तो यही इसका चरित्र है पार्टी का, यही तो पार्टी का चरित्र है। बिल्कुल, देखा जाए तो आतिशी मारलेना रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सच में वाकई में मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा रही है, ये कर रही है कि उनको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मेरा चला गया। स्वाति मालीवाल के सामने आतिशी मारलेना कुछ नहीं है। ये आतिशी मारलेना, ये मैं आपको एक कहानी बता दूं कि ये बीच में अरविंद केजरीवाल के गुड बुक से बाहर हो गई थी। जब प्रशांत भूषण, ये योगेंद्र यादव, ये लोग पार्टी छोड़ के गए, इनको निकाला गया, तब ये उधर चली गई थी। जब ये उधर चली गई, जब उनको रियलाइज हुआ कि अरे उधर तो न सत्ता मिलेगा, ना पावर मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ना चुनाव लड़ पाऊंगी, तो ये घंटों विभव के सामने बैठ करके रोती थी, कहती थी मुझसे गलती हो गई, मैं केजरीवाल के साथ ही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और स्वाति मालीवाल पैरवी करती थी कि भाई इसको जो है पार्टी के अंदर ले लो, उसकी वजह से पार्टी के अंदर वापस आई। अब यही उल्टा क्या क्या खेल होता है राजनीति में। तो खैर, ये जो हर दिन एक एक ट्वीट अगर इस तरह का आएगा, तो ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उसके तमाम चट्टे बट्टे जो हैं, जो टेलीविज़न पर आकर के झूठ बोलते हैं, उन लोगों के काम करने के तरीके का, उनके मॉडस ऑपरेंडी का, उनकी कार्यप्रणाली का ये एक आईना होता चला जा रहा है। आप ये समझिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो हालांकि स्वाति मालीवाल ने अभी तक किसी भी मीडिया के सामने अपना कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जब से ये पूरा केस सामने आया है तब से हर दिन कुछ ना कुछ स्वाति मालीवाल की तरफ से ट्वीट सामने आ ही जाता है। जो स्वाति मालीवाल ट्वीट करके इशारा करती है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पोल पट्टी खोलने वाला भी होता है, और जिस तरह की बातें स्वाति मालीवाल की तरफ से किए जा रहे हैं, जिस तरह के खुलासे किए जा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में है, एसआईटी का भी गठन कर लिया गया है, और विभव को लेकर दिल्ली पुलिस मुंबई से वापस दिल्ली भी आ चुकी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।